नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसके अंतर्गत हम यूके ट्रिपल एस सी के आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जिसमें बीडीओ, बीपीडीओ या पुलिस कांस्टेबल है या फिर आने वाला फॉरेस्ट गार्ड और कनीज सहायक है, उसके लिए हमने ये सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हम ऐसे टॉपिकों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जहाँ से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये टॉपिक सभी किताबों में नहीं दिए गए हैं। खासकर जो परीक्षावाणी है उसमें तो ये नहीं दिए गए हैं। तो इसमें हम उन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं या फिर ऐसे हम यहाँ पर टॉपिक लाए हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन तो बनते हैं और ये टॉपिक सामान्य किताबों में नहीं मिलते हैं। देखिए फ्रेंड, इस सीरीज यानी कि सेलेक्टेड टॉपिक फॉर उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम के अंतर्गत आज हमारा तीसरा टॉपिक है जिसमें हम उत्तराखंड की प्रमुख धार्मिक यात्राओं को यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। यानी कि उत्तराखंड में कौन कौन सी धार्मिक यात्राएं आयोजित की जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कौन सी यात्रा कहाँ से निकाली जाती है, कहाँ तक जाती है, कब से शुरू हुई, इनके बारे में क्लास डिटेल में होगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, जैसे हमने बताया है, राज्य की प्रमुख धार्मिक यात्राएं, यानी कि कौन कौन सी धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा। देखिए फ्रेंड, अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बात करें तो यह प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल यानी कि जून से सितंबर में शुरू होती है और विश्व की सबसे लंबी ये यात्रा है। विश्व की सबसे लंबी यात्रा इसको माना जाता है। ये दिल्ली से शुरू होती है और लिपुलेख दर्रे होते हुए मानसरोवर तिब्बत तक जाती है। देखिए फ्रेंड, इस यात्रा की अगर बात करें तो यह यात्रा करवाता कौन है, तो विदेश मंत्रालय के अधीन यह यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा आयोजित की जाती है। इसी के साथ साथ इसमें ITBP जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस या भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस है, इसका भी इसमें योगदान रहता है। ये भी आपको याद रखना है। विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और ITBP, इन तीनों के सहयोग से यह यात्रा आयोजित की जाती है। इस यात्रा की अगर बात करें तो इस यात्रा का ऐतिहासिक साक्ष्य गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्र में मिलता है। अगला पॉइंट है, गढ़वाल से भी मानसरोवर यात्रा की जाती है। इसका साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, तो लोकगीतों के माध्यम से मानसा और मईपति शाह के तिब्बत अभियानों के समय और मानसरोवर यात्रियों के वहाँ फंसने का विवरण मिलता है। तो यहाँ से भी पता चलता है जो गढ़वाल के लोग थे वो इस यात्रा में भाग लेते थे, यानी कि मानसरोवर झील का या मानसरोवर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में अगर बात करें तो बाज बहादुर चंद के समय इस यात्रा का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने दारमा और ब्यास के साथ साथ जौहर घाटी को जीतने के बाद पंचपाल जाति को इस यात्रा का दरोगा नियुक्त किया था और 1673 ईस्वी में मानसरोवर यात्रा के लिए गूढ़ भूमि या सदावर्त दान दिया था। सदावर्त क्या होता है, धार्मिक कार्य के लिए दिया गया अनुदान, या फिर भूमि होती है या पैसा होता है, रुपया होता है, धार्मिक कार्य के लिए दिया गया अनुदान सदावर्त कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूढ़ भूमि या सदावर्त कब दिया था, 1673 ईस्वी के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। और बाज बहादुर चंद ने दारमा, ब्यास और जौहर घाटी को जीतने के बाद यहाँ का दरोगा किसे नियुक्त किया था, तो पंचपाल जाति को यहाँ का दरोगा नियुक्त किया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इस यात्रा की अगर शुरुआत की बात करें तो ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर तिब्बत में स्थित जो मानसरोवर झील है वहाँ तक 865 किलोमीटर की यात्रा है और यह यात्रा लिपुलेख दर्रे से होते हुए मानसरोवर पहुँचती है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो पिथौरागढ़ के अंदर है। देखिए फ्रेंड, भारत चीन युद्ध के बाद 1962 में इस यात्रा को बंद कर दिया गया था और 1981 में क्या होता है, इस यात्रा को फिर से शुरू किया जाता है। 1981 में चीन सरकार के साथ भारत सरकार सहमति बनाती है और इसी के बाद से इस यात्रा को पुनः शुरू किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुनः कब शुरू किया गया, तो 1981 में, और बंद कब किया गया, तो 1962 में बंद किया गया था। अब दूसरी जो यात्रा है गढ़वाल की और कुमाऊं की फेमस यात्रा है, यानी कि उत्तराखंड की प्रमुख यात्रा है नंदा राजजात यात्रा। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इस यात्रा की अगर बात करें तो ये गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो चमोली जिले के कासवा गांव के पास स्थित जो नौटी गांव है और वहीं पर जो नंदा देवी का मंदिर है, तो वहीं से ये यात्रा निकाली जाती है और कहाँ तक जाती है, होमकुंड तक 280 किलोमीटर की यात्रा जाती है। और इस यात्रा की अगर अवधि की बात करें तो 19 से 20 दिन में ये यात्रा पूरी की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने किलोमीटर, 280, और 19 से 20 दिन में ये यात्रा पूरी की जाती है और कहाँ से निकलती है, नौटी गाँव के नंदा देवी मंदिर से। नेक्स्ट पॉइंट है, इस यात्रा के नेतृत्व की अगर बात करें, चांदपुर गढ़ी का जो कांसवा गांव है वहाँ के राजकुमार इस यात्रा को निकालते हैं। गढ़वाल के जो राजाओं के वंशज हुए हैं या पंवार राजवंश के जो वंशज हुए हैं, चांदपुर गढ़ी के कांसवा गांव के, वहाँ के राजकुमारों के नेतृत्व में इस यात्रा को संपन्न किया जाता है।
और यह यात्रा कितने वर्षों में आयोजित होती है? तो प्रत्येक 12वें वर्ष यह यात्रा आयोजित होती है। ये आप लोग जानते भी होंगे, 12वें वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। और इस यात्रा का मुख्य आकर्षण क्या है? तो मुख्य आकर्षण चौसिंग्या खाड़ू है, जिसको मेंढा या खाड़ू कहते हैं, जो बकरा होता है, और रिंगाल से बनी छतोली है। तो रिंगाल से बनी छतोली भी नंदा देवी के साथ जाती है। और इस यात्रा के 10वें पड़ाव की अगर बात करें तो 10वां पड़ाव इसका नंद केसरी है। नंद केसरी से ही कुमाऊं के लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल के लोग कहाँ पर आपस में मिलते हैं? तो नंद केसरी में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बेदनी बुग्याल के पास से जो पातर नचौड़ियाँ है उससे आगे महिलाओं का जाना वर्जित है, यानी कि ये महिलाओं का अंतिम पड़ाव है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नंदा देवी यात्रा में जो महिलाओं का अंतिम पड़ाव है या फिर किस स्थान से आगे महिलाएं नहीं जा सकती है, तो बेदनी बुग्याल के पास पातर नचौड़ियाँ से आगे नहीं जा सकती हैं। किस बुग्याल से होते हुए जाती है? तो बेदनी बुग्याल होते हुए जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका अगला पॉइंट है, इस यात्रा के अगर अंतिम पड़ाव की बात करें तो होमकुंड तक ये जाती है। इसके बाद यहाँ के हवन कुंड में हवन किया जाता है और पूजा की जाती है, और यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा भेंट रखी जाती है और चौसिंग्या खाड़ू को विदा किया जाता है, यानी कि जो चौसिंग्या खाड़ू है वो यहाँ से अकेले आगे बढ़ता है, कैलाश की ओर जाता है। अगला है, इस यात्रा के अगर ज्ञात की बात करें कि कब इसके प्रमाण मिलते हैं, तो पहली बार इसके प्रमाण 1843 में, फिर 1863 में, 1886, 1905, 1925, फिर 1951, 1968, 1987, सन 2000 और अंतिम बार ये हुई थी 2014 में। यानी कि प्रत्येक 12 वर्षों में ये आयोजित होती है। इनके प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। अगला पॉइंट है, सरकार द्वारा नंदा देवी राजत्व पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो 13 अगस्त 2013 को 2 डाक टिकट नंदा देवी राजद यात्रा पर जारी किए गए थे। एक तो यात्रा पर था और दूसरा चौसिंग्या खाड़ू पर था। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नंदा देवी राजद यात्रा पर डाक टिकट कब जारी किए गए? तो 2013 में किए गए। एक तो यात्रा पर है, दूसरा जो चौसिंग्या खाड़ू है, जो बकरा है, उस पर जारी किया गया है। अगली जो यात्रा है, छोटी नंदा जात यात्रा, यानी कि ये भी नंदा राजद यात्रा ही है, बट ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है और ये पूरी नहीं जाती है। ये कहाँ से कहाँ तक आयोजित होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। यह यात्रा कुरुड़ के मंदिर से शुरू होकर थराली, नंदकेसरी, देवाल, मुदोली, बाणगांव होते हुए बेदनी बुग्याल पहुंचती है, और वहां पर जो नंदा सरोवर है उसके तट पर नंदा देवी की पूजा की जाती है और यह यात्रा समाप्त हो जाती है। तो छोटी नंदा राजद यात्रा कहाँ से शुरू होती है? कुरुड़ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? तो बेदनी बुग्याल तक जाती है, और वहीं पर जो नंदा देवी का सरोवर है तो वहीं पर इसकी पूजा होती है और यात्रा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है चिपला केदार यात्रा। चिपला केदार, पहली बात आपको ये याद होना चाहिए, चिपला केदार कहाँ है? तो पिथौरागढ़ के अंदर है चिपला केदार, जिसको हरिद्वार के समान माना गया है। यानी कि हरिद्वार में की गई पूजा के समान पिथौरागढ़ में चिपला केदार को माना जाता है। इस यात्रा की अगर बात करें तो प्रत्येक 2 वर्ष में यह पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट परगने से पदकोट से लेकर खेत गाँव, धारचूला तक लगभग 3 दर्जन गाँवों में पृथक पृथक यानी कि अलग अलग रूप से यह यात्रा होती है, और विभिन्न गाँवों में दूरी के अनुसार 4-5 दिनों की यह यात्रा आयोजित होती है। यानी कि इस यात्रा की जो टाइम अवधि है 4 से 5 दिन है, और अनेक गाँवों में ये जाती है, जिसमें युवकों के मुंडन इत्यादि संस्कार संपादित होते हैं। तो चिपला केदार यात्रा कहाँ पर आयोजित होती है? तो पिथौरागढ़ में आयोजित होती है। नेक्स्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट यात्रा है ये वारुणी पंचकोसी यात्रा। वारुणी पंचकोसी यात्रा की अगर बात करें तो उत्तरकाशी में प्रत्येक वर्षीय 1 दिवसीय यात्रा है, जिसको पंचकोसी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा की अगर बात करें तो ये वरुणा या श्यामलघाट जो नदी है तथा भागीरथी के संगम पर स्नान के साथ यह यात्रा प्रारंभ होती है। जो उत्तरकाशी शहर है वो श्यामलघाट या वरुणा नदी और भागीरथी के संगम पर स्थित है, और यहाँ पर स्नान करने के बाद ये यात्रा प्रारंभ होती है, और यह यात्रा वारुणी के प्रवाह पथ यानी कि जो वारुणी नदी बहती है उसी के समांतर चलती है, और कहाँ तक जाती है? वरुणावत पर्वत तक, जहाँ से वारुणी नदी निकलती है, और यह लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा है और प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। एक ही दिन की यात्रा है और 15 किलोमीटर तक आयोजित होती है। नेक्स्ट है दयोरा यात्रा। तो दयोरा यात्रा का संबंध है पिथौरागढ़ से। देखिए फ्रेंड, इस यात्रा के अंतर्गत अगर बात करें तो ये पिथौरागढ़ के कुछ गाँवों में मनाई जाती है। इसमें जो ग्रामवासी हैं वो क्या करते हैं, 1.5 साल या 2 साल तक अपनी देवी देवताओं की डोली घरों से बाहर ले जाते हैं, घरों से बाहर यानी कि दूसरे गाँवों में ले जाते हैं, और वहीं रात बिताते हैं और वहीं रहते हैं, और लगभग बहुत सारे गाँव में घूमते घूमते इनको साल से 1.5 साल लग जाता है। तो इसी यात्रा को कहते हैं दयोरा यात्रा, जो कि पिथौरागढ़ में आयोजित होती है। और इस यात्रा में क्या होता है, जो यात्री है वो रास्ते भर नंगे पैर चलते हैं
और जिस गांव में जाएंगे अगर वहां पर धियाणी है, धियाणी यानी कि जो इन लोगों के गांव से ब्याई गई बेटियां हैं, उन लोगों के घर में देवी की डोलियां ले जाई जाती हैं और वो धियाणियाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार देव यात्रियों को भातु यानी कि भेंट देती हैं। उनको खाना वगैरह और जो अपनी तरफ से भेंट होती है वो देती हैं और अपने मायके की जो देवी है उसकी पूजा करती है। तो देवरा यात्रा का संबंध कहाँ से है? तो पिथौरागढ़ से है। अगला है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आई हुई यात्रा है या आया हुआ क्वेश्चन है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, इसकी अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को राज्य में 5वीं धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा की अगर शुरुआत की बात करें, यह टिहरी जनपद में हर वर्ष सितंबर माह में आयोजित होती है। और कहाँ से कहाँ तक ये जाती है? तो गुत्तू के सीमांत गाँव गंगी, इसी के साथ साथ बिरोध, नौमुट्ठी, भूमक उटियार होते हुए रुद्रा, गैरो और संसार के विचित्र लटकते झूलते खतलिंग ग्लेशियर के नीचे जो भृगु गंगा बहती है या उसका उद्गम है, तो वहाँ पर ये पहुँचती है। तो गुत्तू से लेकर भृगु गंगा के उद्गम स्थल तक जहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर है उसी के नीचे से निकलती है भृगु गंगा। तो यहाँ तक ये यात्रा जाती है जिसको खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा कहते हैं, जो राज्य की 5वीं धाम यात्रा है। अगली जो यात्रा है पंवाली कांठा केदार यात्रा। तो पंवाली कांठा कहाँ पर है? तो ये भी टिहरी में है। तो टिहरी गढ़वाल के पंवाली कांठा से रुद्रप्रयाग के त्रिवेणायण होते हुए केदारनाथ तक यह यात्रा जाती है। और कितने किलोमीटर की यात्रा है? तो 29 किलोमीटर की पंवाली कांठा केदार यात्रा है। यानी कि टिहरी गढ़वाल के पंवाली कांठा से लेकर रुद्रप्रयाग के जो केदारनाथ है वहाँ तक इस यात्रा की दूरी 29 किलोमीटर है। और कब ये आयोजित होती है? तो अगस्त से सितंबर में ये यात्रा आयोजित होती है, ये भी आपको याद रखना है, पंवाली कांठा केदार यात्रा। नेक्स्ट है सहस्ताल एवं मासरताल यात्रा। ये भी टिहरी के अंदर आयोजित होती है। सहस्ताल टिहरी में है, मासरताल भी टिहरी में है। यह यात्रा टिहरी से शुरू होती है, जो टिहरी नगर है वहाँ से शुरू होती है और वहाँ से कहाँ तक जाती है? तो बूढ़ा केदार के मासरताल से गुत्तू होते हुए सहस्ताल तक पहुँचती है। तो कहाँ से कहाँ तक है? तो टिहरी से शुरू होकर बूढ़ा केदार के मासरताल से गुत्तू होते हुए सहस्ताल तक ये यात्रा जाती है, जिसको सहस्त्रताल मासरताल यात्रा कहते हैं। इसमें देवी देवताओं की जो डोली होती है उसके ध्वज के साथ भाद्रपद महीने में यह यात्रा आयोजित होती है। देवी देवताओं की डोली ले जाई जाती है और किस महीने में आयोजित होती है? तो भाद्रपद यानी कि सितंबर माह में ही आयोजित होती है। अगला इसमें पॉइंट है, अपने अपनी सुविधानुसार किसी भी गांव क्षेत्र से यह यात्रा शुरू हो सकती है। किसी भी गांव के लोग इसको शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी उत्तराखंड की जो प्रमुख धार्मिक यात्राएं हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो खासकर यूके SSSC है वो हमारे कल्चर या फिर हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये यात्राएं आपको पढ़नी है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।